हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूं और आज की कहानी का उन्वान जादुई दरख्त है। हमारे गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वो हमेशा बहुत ज्यादा बोलता है। वो सभी गांव वालों को तंग करता था। वो अपना काम हर एक से करवाता था, लेकिन बदले में वो उन्हें तकलीफ पहुंचाता था। उन्होंने कभी किसी को बेवकूफ बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। गांव के सभी लोग उसकी फितरत से बहुत परेशान थे। एक दिन रामदास गांव के सरदार के पास गए। सर्द मेहरियां जिंदाबाद। जिंदाबाद। अरे रामदास, तुम यहां कैसे आए? क्या हेडमैन को कोई मसला है? मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, लिहाजा मैं अपने जानवरों को खुला नहीं सकता। अगर आप मुझे एक खेत उधार दे सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे खेत पर खेती कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे वापस उसकी जरूरत होगी तो आपको उसे वापस करना होगा। ठीक है हेडमैन, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सुनकर रामदास बहुत खुशी से वापस चले गए। अगली सुबह से इसने खेत में काम करना शुरू कर दिया। शाम तक काम करने के बाद, इस तरह काम करने के बाद उसे बहुत थकावट महसूस हुई। जल्द ही मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मेरी मदद के लिए मुझे कुछ कारकुनों की जरूरत है, लेकिन पैसे के बगैर मैं उन्हें कैसे तलाश करूंगा? रामदास सोचने लगता है। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने गांव के सभी लोगों को दोस्त कहा, मुझे अपने खेत में काम करने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम में से कोई मेरे लिए काम करना चाहता है, लिहाजा मैं आपको हर 3 महीने में 7,000 रुपए दूंगा। अब आपको आपकी मदद करने का एक नया तरीका मिल गया है। शक है कि हम किसी भी सूरत हाल में आपकी मदद नहीं करेंगे। कौन आपकी मदद करेगा? आप बहुत खुदगर्ज हैं। रामदास समझते हैं कि गांव वाले उनके जाल में नहीं फंसेंगे, इसलिए वो दूसरे गांव से 2 मजदूर लाते हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत ईमानदारी से काम किया है। कुछ महीनों के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो रामदास बहुत खुश हो जाते हैं और छठी के बाद कुछ दिनों के लिए मजदूरों को छठी दे देते हैं। जब मजदूर वापस आए और कहने लगे, ए मेरे रब, 3 महीने गुजर गए हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारा सारा हिसाब रख। अरे, मैं भी आपको नहीं जानता। ए मेरे रब तो कौन है? आप हर वक्त क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने आपके खेत में बहुत मेहनत की है और अब आप कह रहे हैं कि हम कौन हैं? लेकिन मेरे पास खेत भी नहीं है। तो कब और कहां? जी हां, आपके पास मेरे लिए काम है। चिल्लू भाई, चिल्लू यहां से चलते हैं। खुदा इंसाफ करेगा। दोनों मजदूर समझ गए कि रामदास उन्हें उनकी मेहनत की कमाई नहीं देंगे। चुनांचे वो एक ही रात चले गए। बहुत सारे ख्वाब थे जो मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। जब वो बाहर गया तो उसने अपने सहन में एक दरख्त देखा। दरख्त को देखते ही दरख्त बहुत घना था। वो सोचता है कि ये दरख्त बहुत घना है। जब दरख्त के सारे पत्ते गिर जाएंगे तभी मैं मर जाऊंगा। रामदास बगैर किसी खौफ के घर के अंदर चला जाता है और फिर उसने लोगों को बेवकूफ बनाना और दरख्त को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। दिन बदन दरख्त पर पत्ते कम होते जा रहे थे। एक दिन गांव के सरदार ने रामदास से मुलाकात की। खुश आमदीद हेडमैन साहब, आज आप यहां कैसे आए? रामदास, मैं अपना खेत तुमसे वापस लेना चाहता हूं। फॉर्म? कौन सा खेत? मैंने तुमसे कोई खेत नहीं लिया है। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैंने आपको एक खेत उधार दिया। तुम पागल हो गए हो हेडमैन। तुमने मुझे कोई खेत नहीं दिया है। अब आप यहां से जा सकते हैं। रामदास ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर में आते हुए इसने दरख्त की तरफ देखा। दरख्त को देखने के बाद वो बहुत हैरान होता है। वो नहीं, ये दरख्त सुबह के वक्त बहुत घना था, लेकिन अब इस पर सिर्फ एक पत्ते रह गए हैं। उसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बाकी है। रामदास बहुत परेशान हो गया और मरने से डरता है। वो सब कुछ याद रखता है कि इसने हर एक के साथ क्या गलत किया है, लिहाजा वो सोचता है, मेरे पास सब है। ये मेरी जिंदगी में लालची रहा है।
میں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. کم از کم آج میں مرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. مجھے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہیے. سب سے پہلے وہ ہیڈ مین کے گھر گیا اور اپنے برے رویے پر معافی مانگی اور پھر اس نے اپنا کھیت واپس کر دیا. اس کے بعد وہ ان دونوں مزدوروں کے پاس گیا جن سے اس نے قرض لیا ہے. مفت خدمات. جو کچھ ہوا میرے رب پھر آپ یہاں آ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسے ایک بار پھر ہماری خدمات کی ضرورت ہے اور وہ بھی مفت میں. ایک بار پھر نہیں بھائی نہیں. میں ابھی آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. لیکن اب میں آپ کے پیسے ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. رام داس نے ان کے پیسے ادا کیے اور اپنے گاؤں واپس چلے گئے. اس نے تمام گاؤں والوں سے معافی مانگی اور کہا اور وہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں. جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے اور درخت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر بہت حیران ہوا. اس نے دیکھا کہ درخت دوبارہ بہت گھنا اور نئے پتوں اور چیزوں سے بھرا ہوا تھا. وہ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اس درخت پر صرف ایک پتا بچا تھا. اب پھر بہت سارے پتے ہیں. یقیناً خدا نے میری زندگی کو کچھ اور دنوں کے لیے بڑھا دیا ہے. رام داس یہ سبق سیکھا کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ اچھے کام کرے گا تو وہ لمبی اور اچھی زندگی بسر کرے گا. اب وہ تمام دیہاتیوں کے ساتھ گھل مل جاتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے کام کرتا تھا. گاؤں والے بھی اس کے رویے سے بہت خوش تھے. اس کے بعد رام داس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی زندگی بہت خوشی سے گزاری.